कभी अखिलेश से भिड़ने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आखिर क्यों सीजीआई गवई से भिड़ गए? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आखिर ऐसा क्या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ फैसला दिया जिससे वो गुस्से से लाल हो गए? कथावाचक ने चीफ जस्टिस गवई को आखिर क्यों विधर्मी कहा? कथावाचक ने क्यों सीजीआई गवई को सीधे तौर पर कहा कि आप कुर्सी तोड़ रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामकृष्ण गवई से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से तीखी बात कही, जिससे गवई सुनेंगे तो ये जरूर कहेंगे इस देश में वाकई में नफरत की हवा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक पुराना वीडियो करीब 2 महीने पहले वायरल हुआ था जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कथावाचक बहस करते हुए दिखे थे, जिसमें अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य की कृष्ण भक्ति की परीक्षा ली। कथावाचक से सवाल किया, आप किसका भरोसा माने? हम और हर चीज भी मानेंगे, लेकिन ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष नहीं। अच्छा चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुद्र जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के चलो आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा। अखिलेश यादव ने बस एक सवाल किया था, सुना आपने कैसे इधर उधर की बातें करने लगे, जवाब नहीं दे पाए। ये कथावाचक वो हैं जो खुद को स्वयंभू धर्मगुरु समझते हैं। अनिरुद्धाचार्य अब सीजीआई गवई से उलझ गए हैं। उलझने की वजह यह है कि अनिरुद्धाचार्य को लगता है कि सीजीआई गवई ने भगवान विष्णु का अपमान किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर है। यूनेस्को ने इसे संरक्षित विश्व धरोहर माना है, यानी इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके संरक्षण का अधिकार एएसआई के पास है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है। एक याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट से मूर्ति पर भगवान विष्णु का मुख जोड़े जाने का आदेश दिए जाने की अपील की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई गवई ने कहा कि जाओ भगवान से ही कहो, वही कुछ करेंगे। तुमने कहा कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो तो जाओ और प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो। इसके बाद तो भक्तों का पूरा गिरोह सीजीआई गवई के पीछे पड़ गया। उन्हीं में से एक कथावाचक है अनिरुद्ध आचार्य। अनिरुद्ध आचार्य ने दोस्तों सीजीआई गवई के लिए जहरीली बात कह दी। उनकी ओर से दिए गए बयान को सुनेंगे तो सीधे तौर पर कहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। चलिए आपको बताते हैं कथावाचक ने क्या कहा। सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए नहीं कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए कहते हैं तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना लो मंदिर। वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती नरसिंह भगवान से फड़वानी है तो बताओ। ये सीधे तौर पर चीफ जस्टिस गवई को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ओर से धमकी है। मैं तो इसे धमकी की श्रेणी में ही रखूंगा। अनिरुद्धाचार्य के लाखों समर्थक हैं, उनमें से कोई सनकी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो अनिरुद्धाचार्य की वाणी पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। उसे लगने लगे सीजीआई गवई ने वाकई में भगवान विष्णु का अपमान किया है तो फिर वो ऐसे रास्ते पर चल सकता है जिससे जस्टिस BR गवई की जान को खतरा भी हो सकता है। अनिरुद्धाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए भगवान आते हैं और भगवान को लगता है अभी भाई तुम लोग कुर्सी पर बैठे हो, तुम लोग ही करो, हमें ना करना पड़े, इसलिए भगवान आ ही नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आ गए। वो तो पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था ना दिन को मौत होगी और ना ही रात को। तो इस कथावाचक के लिए
सीजीआई गवई अधर्मी हैं, हिंदू द्रोही हैं, राक्षस हिरण्यकश्यप से उनकी तुलना कर दी, राक्षस के वध की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, जब इस तरह के स्टेटमेंट एक कथावाचक जिसकी कथा को सुनने के लिए हजारों संख्या में लोग आते हैं, वो सुन रहे होंगे, उनके जहन में सीजीआई गवई की छवि किस तरह से बन रही होगी। इसके बाद कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने सीजीआई गवई को चेतावनी देते हुए कहा कि न्याय की गद्दी पर बैठे हो जज हो तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो। क्यों जी, जज साहब का ये कहना सही है या गलत है? अगर भगवान को ही सब कुछ करना है तो तुम छोड़ो अपनी कुर्सी जज बनकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के पक्ष में ये बड़े जज होकर भी सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रहकर क्या कोई जज मुसलमान के बारे में ऐसा बयान दे सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? सोचिए, इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ा कर रहा है क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं और अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं हैं। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए गए। किसके भरोसे बैठे हैं कि जज न्याय करेगा? कहाँ जज न्याय कर रहा है? जज तो उल्टा कह रहा है तुम्हारे भगवान में ताकत है तो कर ले, ऐसा बोल रहा है जज। अब इनसे उम्मीद है कि ये सनातन के पक्ष में न्याय करेंगे, और सनातन के पक्ष में नहीं तो न्याय है, उचित है, मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई है मुगलों के द्वारा तो वहाँ मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो मूर्ति स्थापित किया जाए। सनातन के पक्ष में ना तो कभी कानून रहा और ना कोई व्यक्ति रहा, सनातन के पक्ष में सिर्फ भगवान ही रहे। तो अनिरुद्धाचार्य कथा वाचन के दौरान क्या कह रहे हैं? भगवान राम और भगवान कृष्ण के बताए रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नफरत फैला रहे हैं। लोगों के अंदर न्याय व्यवस्था को लेकर जो विश्वास है वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो कथावाचक सीजीआई गवई के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। जिस रास्ते पर हिंदू कभी नहीं चला, उस रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। इस देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। ये एक तरह से कथावाचक की ओर से सीजीआई गवई को सीधे तौर पर चुनौती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुर्खियां बटोरने के लिए अनिरुद्धाचार्य अपनी सीमा के दायरे से बाहर निकल गए हैं। अनिरुद्धाचार्य सार्वजनिक मंचों पर गोबर जैसे विषयों पर ज्ञान से परे बात करते दिखते हैं, जिनकी वजह से उनके ज्ञान पर ही सवाल उठने लगे। दरअसल अपनी सभा में आए भक्तों से अनिरुद्धाचार्य ने पूछ लिया, क्या आपने कभी गाय के गोबर से मुंह धुला? केमिकल युक्त फेस वॉश का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय के गोबर से नहाने से चमड़ी से जुड़ा कोई भी रोग दूर हो जाता है। आप देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपको चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा, इतनी ताकत है गोबर में। तो देखिए इसे क्या कहेंगे। ये न केवल उनकी बौद्धिक दिवालियेपन को उजागर करता है, बल्कि समाज को अंधविश्वास की गलत में धकेलने की एक सुनियोजित चाल भी है। कथावाचक इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे कथित संत ज्ञान और विवेक के नहीं, बल्कि अज्ञान और भ्रम के वाहक बन चुके हैं। जब उनसे तार्किक या वैज्ञानिक आधार पर सवाल पूछे जाते हैं तो उनकी जुबान से कुछ नहीं निकलता। वो चुप हो जाना इस बात का प्रमाण है कि उनका पूरा ढांचा मिथ्या प्रचार और भावात्मक शोषण पर खड़ा है। इनका राजनीति में हस्तक्षेप करना, न्याय व्यवस्था से जुड़े फैसलों अपनी राय रखना और सामाजिक दिशा तय करने की कोशिश करना लोकतांत्रिक मूल्यों, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के लिए एक गंभीर खतरा है। खैर, जिस तरह से कथावाचक ने सीजीआई गवई को बुरा भला कहा है, वो सिर्फ सीजीआई गवई पर अटैक नहीं है, बल्कि भारत के न्याय तंत्र को सीधे तौर पर चुनौती देना है। अब ऐसी स्थिति में क्या सीजीआई गवई स्वयं संज्ञान लेते हुए कथावाचक के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या कथावाचक को जेल भेजेंगे? हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।